कि कोई जबान से भी शरणागत होने लगे। 3 प्रकार की शरणागत होती है, एक वाणी की, एक मन की और एक शरीर की। अगर वाणी से भी शरणागत हो, हमारे माई श्यामा जू का राज, मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, वाणी से शुरू कर दो तो नेकु 3 में किसी एक की शरणागति भर हो जाए तो स्वामिनी जो संभाल लेती है, उसे कभी छोड़ती नहीं, वाणी की शरणागति से भी। देखो हम तो झूठ बोल रहे हैं कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं, लेकिन वो सत्य है, वो सत्य मान लेते क्योंकि वो सत्य है। जैसे संतों का सहज स्वभाव होता है, आप कुछ भी बोलो सत्य मान लेंगे। उनको ऐसा लगता ही नहीं कि ये छल कर रहा है, कपट कर रहा है। लाख समझाओ कि ये कपट कर रहा है तो तुम क्या जानो, तुम्हारे अंदर कपट है इसलिए तुम्हें कपट दिखाई दे रहा है। वो कपटी नहीं, वो सत्य है। ऐसे ही हम कपट पूर्वक, नाटक पूर्वक अगर कह रहे हैं कि हे भगवान हम आपके हैं, हे प्यारी जो हम आपके हैं, वो मान लेते हैं। बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपालु। नवल किशोरी कुंवर की सहजय ऐसी बानी, ताको संग न छाणे नेकु शरण गहे आन। तत्काल परिवर्तन शुरू हो जाता है। जो बड़ी बड़ी साधना से परिवर्तन नहीं होता, वो श्री जी की शरणागति से हो जाता। मान लो हमने ऐसी ऐसी समस्याएं देखी जिनको ऐसे निपटाती हैं श्री जी की, हम तुम्हें कैसे बताएं। जीवन संघर्षमय होता है, ऐसे क्षण में परिवर्तन देखा है। परिवर्तन बड़ा आश्चर्य में परिवर्तन देखा। हर क्षण कैसा वो, बस केवल ऐसे हो जाओ, वो भी सच्चाई से ले। आप कहोगे सच्चाई से क्यों नहीं? शरीर को अपना मानना, सांसारिक संबंधों को अपना मानना, ये सब है। हम श्री जी से बोल दिए ऐसे ही कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं। वो इतनी भोरी, इतनी करुणामयी की मान गई और उन्होंने संभाल लिया। और कहीं कोई सच्चाई से श्री जी का अनन्य हो, फिर उसको क्या कहना है? रसिक अनन्य की महिमा को क्या कहना है? बोले प्रीतम हूं के प्रणय है, प्रीति के बस हुए जाहि, कोटि धर्म किन करो को तिन तन चितवत नाही। आश्चर्य में सब बातें जीवन में देख रहा हूं, आश्चर्य में सब आश्चर्य, सर्वाश्चर्य। प्रारब्ध अपना जोर कसता है और कृपा अपना जोर कसती। क्षण क्षण में प्रारब्ध टांग मारता है गिराने के लिए, और क्षण क्षण में नवीन लाठी बन करके कृपा है, ये फेंक, ये पकड़, देख अब नहीं गिरा पाएगा, अब नहीं गिरा पाएगा, आगे बढ़ाते चले जाते। कैसे तुम्हें बताएं? अगर श्री जी के वचन के भी शरणागत हो जाओ तो निर्वाह करते हो। बोले प्रीतम हूं के मन यह है, प्रीति के बस हो जाए। केवल अपनापन प्रभु को चाहे, केवल अपनापन। कोटि धर्म किन करो को तिन तन चितवत नाय। खूब बड़ी तपस्या, ये वो सब प्रभु ये नहीं देखते, अपनापन देखते हैं। आप अपनापन कितना माने हुए? अपनापन करने में कोई पैसा लगता है क्या? अपनापन करने में आपके कोई सद्गुण की बात की जा रही क्या? हम जैसे हैं हे प्रभु आपके हैं, तो ही मोहि नाते अनेक। मानिए जो भाई, ये क्या चला जाता है इस बात से? सब कुछ तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारा ही तुमको पूर्ण सुरक्षा पूर्वक भोगने को मिलेगा। लेकिन सुरक्षा लग जाएगी सरकारी, भागवतिक सुरक्षा। केवल इतना होने पर हे नाथ मैं आपका हूं। संकटों से, विपत्तियों से, नाना प्रकार के दुखों से आप क्लेशित हो रहे हो, आप भगवान की शरण में हो जाओ। शरणागत अभय हो जाता है, शरणागत निशोक हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। जब तक शरणागति परिपक्व नहीं हो रही तब तक आपको अनुभव नहीं हो रहा। नहीं, सत्य कहते हैं, ऐसा लगता है हर समय वो गोद में लिए हुए बैठे। हर समस्या का समाधान ऐसे होता है प्रभु की कृपा से। आप कहोगे आप भगवत मार्ग के पथिक हो, इसलिए भगवान केवल संबंध निर्वाह करते हैं। दुर्वासा जी विरक्त महापुरुष है, अम्बरीश जी गृहस्थ महापुरुष है। आप विचार करके देख, भगवान की दृष्टि केवल अपनेपन पे रहती है, उनकी तपस्या पे, उनकी भगवान पे है।
क्या आप अपनी दृष्टि भगवान पर नहीं कर सकते? मेरे प्रभु, मेरे श्री कृष्ण, मेरे हरि, मेरे राम, मेरे शिव, जो नाम रूप लो वही है, दूसरा तत्व नहीं है। एक ही परम तत्व, अम्बा बोलो, शिव बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, गणेश बोलो, सब वही तत्व हैं। लीला के लिए छोटा बड़ा ये सब, लीला में जब एक ही समान नाटक नहीं होता। नाटक में आनंद तब आता है जब एक सेवक बने, एक स्वामी बने, ऐसे ऐसे पूरा नाटक तभी तैयार। तो इस नाटक मंच पर एक ही परम तत्व अपने आप को विविध रूपों में करके खेल रहा है। करोड़ों प्रकार की धर्म साधना करो, हमारे प्रभु देखते भी नहीं है, लेकिन प्रेम जरा सा आप कर लो तो बिक जाते हैं। ऐसे प्रेमी स्वभाव हमारे प्रभु का है। एक प्राण मन दोई तन, अखियन की सी प्रीति, यद्यपि न्यारी रहत है, देखत ये कहीं रीति। हमारे श्री लाडली लाल